एनटीपीसी 2021 में सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। एक क्वेश्चन इससे लो लेवल पर होता है और ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। बड़ा प्यारा लॉजिक है इसको बनाने का। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से बनाओगे तो बहुत उलझन है, बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को बनाने का एक शॉर्टकट मेथड। पहले इसको समझने के लिए हमें कुछ फ्रैक्शंस को समझना होगा। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि 2/3/5। देखिए नीचे जिन संख्याओं का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यदि ऊपर इन्हीं का अंतर लिखा हुआ है, जैसे 3 और 5 का हमने मल्टीप्लाई किया और 3 और 5 का डिफरेंस ऊपर है। सेकंड फ्रैक्शन में 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं नीचे और 3 और 4 का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/5। यदि नीचे जिन संख्याओं का मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, ऊपर उनका डिफरेंस है, तो हम उन संख्याओं को क्या लिख सकते हैं? 1/3 माइनस 1/5। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है a इंटू बी और ऊपर b माइनस ए, जी नीचे जिनका हम प्रोडक्ट कर रहे हैं ऊपर उनका डिफरेंस लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/a माइनस 1/b। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप लेवल 1 जो क्वेश्चन होता है इसमें बेसिक लेवल का, वो तो तेजी से बना लोगे, है ना। जैसे मैंने लिखा 1/3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4, तो 3 और 4 का डिफरेंस ऊपर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4। आप चाहो तो इनका एलसीएम लेना और सॉल्व करना, आपको 1/12 आ जाएगा। इनका एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे तो ये 2/15 आ जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। ये भी एनटीपीसी एसएससी जीडी में कई बार देखा जा चुका है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये कम पूछा जाता है और ये 2022 में पूछा गया। नीचे 3 संख्याओं का प्रोडक्ट है, तो देखिए इसमें क्या होता है वो समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर ऐसा है तो नीचे अगर 3 संख्याओं का प्रोडक्ट है, जैसे ए, बी और सी, 3 संख्याएं, तो याद रखिए जो ऊपर है वो हमेशा क्या आना चाहिए? वो ऊपर आना चाहिए पहले और आखिरी का डिफरेंस, यानी सी माइनस ए। अगर ये ऐसा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1/a इंटू बी माइनस 1/b इंटू सी, b इंटू सी। ये ट्रैक अगर आपको याद रहेगा तो आप इस सवाल को तेजी से बना लेंगे, है ना। तो अगर 3 संख्याओं का प्रोडक्ट है तो ऊपर क्या आना चाहिए? पहली और आखिरी संख्या का डिफरेंस, और नीचे क्या आएगा? एक ग्रुप बन जाएगा हमारा a इंटू बी और एक ग्रुप बन जाएगा b इंटू सी। तो 1/a इंटू बी माइनस 1/b इंटू सी। जैसे हमारा ये तीसरा फ्रैक्शन मैंने लिखा है, नीचे है 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 2 और 4 का डिफरेंस कितना होता है? 2, वो ऊपर लिख दिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 4। नीचे क्या है? 2/5 इंटू 6 इंटू 7, तो 5 और 7 का डिफरेंस ऊपर 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/5 इंटू 6 माइनस 1/6 इंटू 7। ये बात अगर आप समझ गए तो फिर हम तैयार हैं अपना क्वेश्चन देखने के लिए। तो देखिए ये हमारा 2021 में एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ भी क्या लिखा है? 1/1 इंटू 2 इंटू 3, 1/2 इंटू 3 इंटू 4, 1/3 इंटू 4 इंटू 4। तो आप ये देखो, इस सवाल को बनाएंगे तो आप देखो पहले और आखिरी का डिफरेंस सब में कितना है? 2, लेकिन ऊपर 2 तो है नहीं, तो हमको पहले ऊपर 2 चाहिए। तो आप क्या करोगे? इस फ्रैक्शन में 2 का गुणा और 2 का भाग दोगे, तो ये 2 का भाग हो गया। 2 का गुणा जब ऊपर करोगे तो ऊपर हो जाएगा सब जगह 2। ठीक है, ऊपर सब जगह हो जाएगा 2। अब ये फ्रैक्शन हमारे हिसाब से प्रॉपर हो गया, क्योंकि नीचे पहले और आखिरी का जो डिफरेंस है वो ऊपर है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या स्थिति बनती है? 1/2 तो बाहर है ही। अब देखिए ये क्या होगा? 1/1 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 3। इसको हम क्या लिखेंगे? 1/1 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 3 प्लस सेकेंड को कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 इंटू 3, 1/2 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 4 प्लस, ऐसे ही मामला चलता रहेगा। और आखिरी में जो स्टेप बनेगा वो बनेगा आपका 1/4 इंटू 5 और 1/4 इंटू 5 माइनस 1/5 इंटू 6। बात समझे आप? जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तो ये इनियर कैलकुलेशन का है, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो देखो ये माइनस की संख्या और ये प्लस की संख्या सेम है, ये कट जाएंगी, ये इससे कट जाएगी, ये अगले से कटेगी।
ऐसे ही ये इससे कट जाएगी। और इस तरह के सवाल में बचता क्या है, केवल जो पहला फ्रैक्शन है यानी 1/2, और आखिरी फ्रैक्शन जो है 5/6। तो ये बचेगा 1/2, 1/2 और 1/5/6। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 1/2 -1/30, तो ये एलसीएम हो जाएगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30, और 15 में से एक गया तो 14, दो से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7/30। तो आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन 7/30। तो ये एक सेट क्वेश्चन है, इसका कैलकुलेशन आप याद कर लीजिए, करते क्या है, फ्रैक्शन को आप समझ जाइए। तो जब हम इसको एग्जाम में करेंगे, ये तो प्रॉपर तरीके से बता दिया, तो एग्जाम में तो हम बहुत फास्ट करेंगे। हमें केवल इतना देखना है एग्जाम में कि भैया ऊपर 2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1/3 है, तो 3 का डिफरेंस ऊपर होना चाहिए। तो 2 आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे सब में। अब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का अपने को भाग भी देना पड़ेगा, 2 का भाग भी देना पड़ेगा। इस कंडीशन में बचता क्या है, पहले 1/2 है, फिर 1/6, 1/2 बचेगा 1/2, और माइनस का 5×6 = 30 बचेगा 1/30। बस इतना कैलकुलेशन करना है और आप आंसर निकाल लोगे 7/30। महज 10 सेकंड में ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। एनटीपीसी 2021 में आया क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर भी करें।